मुट्ठी में कुछ ख्वाब लिए, जिंदगी में उम्मीदों का उजाला लिए। दिल में बस एक ही अरमान, कुछ कर जाना है, कुछ कर दिखाना है। सूरज सब तेज नहीं है मुझ में, मगर दीपक की तरह जलना जानता हूँ। अपनी हदें खुद तय करता हूँ। मुझे आखिर कब तक रोका जा सकता है? आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिनकी जिंदगी और व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये कहानी है गरीबी के दायरे से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक बनने की। ये कहानी है संघर्ष के सामने अडिग साहस की। ये कहानी है हार के बीच जीत तलाश लेने की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश पोर्ट। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है तो वो है नरेंद्र मोदी। हालांकि उनकी शख्सियत जितनी मशहूर है, उनका राजनीतिक सफर उतना ही विवादों से भरा हुआ। लेकिन ये भी सच है कि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते वो भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। तो सवाल उठता है, आखिर ये चाय बेचने वाला इतना लंबा सफर तय करके दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में कैसे शुमार हो गया? इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में तलाशेंगे। पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की। दोस्तों, तारीख थी 17 दिसंबर 1950। जगह थी गुजरात का मेहसाना जिला, वडनगर कस्बा। इसी छोटे से शहर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ एक बेहद साधारण परिवार में। उनकी माता का नाम था हीराबेन मोदी और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी। 6 संतानों वाले इस परिवार में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर थे। बचपन में उनके पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। नरेंद्र मोदी अक्सर अपने पिता की मदद किया करते थे, कभी प्लेटें उठाकर तो कभी ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचकर। यहीं से लोगों से बात करने की कला और भाषा पर पकड़ उनमें बचपन से ही विकसित होने लगी। दूसरी तरफ उनकी माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम भी किया करती थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वडनगर से ही की। वो पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन थिएटर, डिबेट और खेल कूद में उनकी दिलचस्पी जबरदस्त थी। जेब भले ही खाली हो, लेकिन हौसले हमेशा भरे रहते थे। वो बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी जहां वो अक्सर खेलने जाते थे। एक बार उन्होंने वहां मगरमच्छ का एक बच्चा देखा जिसे वो बहादुरी से घर उठा लाए, लेकिन माँ की समझाइश पर उसे वापस झील में छोड़ दिया। ये छोटी सी घटना उनके साहस और संवेदनशीलता को दर्शाती है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद से गहरे तौर पर प्रभावित थे। फुर्सत के वक्त में वो उनकी किताबें पढ़ते थे, इतिहास में दिलचस्पी लेते थे और घंटों लाइब्रेरी में बैठे रहते थे। देश को समझने के लिए वो सालों पुराने अखबार मंगवाकर पढ़ते थे। 8 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब वो अपने शिक्षक चंद्रकांत देव से प्रेरित होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। 1962 का भारत चीन युद्ध उनके दिल को झकझोर गया। यहीं से देशभक्ति उनकी जिंदगी का केंद्र बन गई। करीब 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय हुई और 17 वर्ष की आयु में यशोदाबेन चमनलाल के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी मन से एक खोजी थे। वो जीवन का अर्थ खुद तलाशना चाहते थे, इसलिए 1967 में उन्होंने पारिवारिक जीवन से दूरी बना ली। उन्होंने खुद को अनिकेत कहा, यानी जिसका कोई घर नहीं है। घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरा भारत घूमा। कलकत्ता, नॉर्थ ईस्ट, अल्मोड़ा, केदारनाथ, दिल्ली, राजस्थान। करीब 2 साल तक वो भटकते रहे, सीखते रहे और खुद को गढ़ते रहे। आखिरकार अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनके जीवन की नई शुरुआत हुई। 1971 में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े एक प्रचारक के रूप में। 1975 की इमरजेंसी में उन्होंने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। 1978 में उन्हें आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। 1985 में आरएसएस ने उन्हें बीजेपी को सौंपा। 1987 में वो बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने। यहीं से उनकी राजनीतिक उड़ान तेज होती चली गई। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने।
3 लगातार कार्यकाल गुजरात की अर्थव्यवस्था, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ा। 2014 में उन्होंने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड जीत, चाय की दुकान से प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा हुआ। 2014-2019 देश ने भारी बहुमत से उन पर भरोसा जताया। नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370, कठोर लेकिन निर्णायक फैसले। आज दुनिया के बड़े नेता भारत को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देखते हैं। नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, ये कहानी है आम आदमी के असाधारण बनने की, ये कहानी है लोकतंत्र में विश्वास की। और शायद यही वजह है कि आज भी देश का एक बड़ा वर्ग उनमें अपनी उम्मीदें देखता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे द देशबोर्ड और मैं शाश्वत सिंह दर्पण। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।